किसको पक्का घर दे? हम शहरों में रहते, किसको पक्का घर दे रहे आप? ये झुग्गी झोपड़ी वाले ऐसे ही है। ऐसे ही राज्य की सरकार कोई एक स्कीम बनाती है, अगर उस स्कीम में से कुछ लोगों को केंद्र की सरकार के जमीन पे वो रहते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो लाभ उन्हें देते नहीं दे केंद्र सरकार, वो कहती है केंद्र तो राज्य की योजना है, हमारे केंद्र की यहाँ नहीं चलेगी। अब हमारे यहाँ बिडी चाल करके है, उसका पुनर्विकास होने का जो प्रकल्प है वो हमारी राज्य सरकार ने लाया। शिवड़ी के जो बिडी चाल के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार पर वो बिल्डिंग खड़ी है। अनुमति कौन देगा? ये बैठे हैं सामने सोनवाल साहब, इनकी जगह पर है, वो मुंबई के बंदरगाह की जगह पर है। आज तक तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, विन विन सिचुएशन है, राज्य की सरकार कर रही, कोई निजी संस्था नहीं कर रही है या कोई व्यापारी नहीं कर रहा है। आप आज 10 वर्ष तक अनुमति नहीं दे रहे। हाउसिंग फॉर ऑल बिल्डिंग ढहने को आई, अब परमिशन नहीं देते और उसमें लिखते हो हाउसिंग फॉर ऑल। कहां से देंगे वो तो बताओ? हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं, और इसलिए मुझे खेद प्रकट करना पड़ता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को इसकी भी जानकारी आज भी नहीं है, और आप जानकारी देना भी नहीं चाहते हो। वो बेचारी आपने दिया हुआ पढ़ती है, इसलिए आगे चलकर और बताता हूं। किसान सम्मान, आपके हर निर्णय, मैंने हाल ही में कहा था, भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय, ये भाई आप क्यों बोल रहे बीच में? किसान सम्मान योजना मैंने जहां सर आई एम एड्रेसिंग यू ओनली, तो किसान सम्मान योजना अब 6,000 रुपए दे रहे हैं। और I will check the record. Honorable members, I will check the record. If it is anything objectionable, I will remove it. What is that? You tell me a word. Forget about the sentence. I myself will withdraw. I will check the what I am record. saying is a perfectly correct things I am saying and on that. No sir, not at all. I have not yielded at all. मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है, वाक्य तो छोड़ो, शब्द भी नहीं गलत बोला है। अनुमति आप नहीं देते हो, पक्के करके वादा करते हो। इतना झूठा वादा, मुझे झूठा शब्द प्रयोग करने लगाना, प्लीज। इसके लिए आगे बोलता हूँ सर। आगे चलकर जैसे आपने किसान सम्मान योजना, अभी हमने हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती है वो राजनीतिक होता है, सामाजिक नहीं होता। 12 लाख कोड ऑफ कंडक्ट है, 12 लाख की घोषणा हुई, किसके लिए हुई? 12 लाख की घोषणा हुई ना, तो किसानों को 6,000 या 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने वाले हम लोग। किसानों को बढ़ाओ भैया, वो ज्यादा अच्छा होता। स्वच्छ भारत, और हमने अपने अभी फोकस ऑन एजुकेशन, काय का फोकस है? आप क्या करते हो? आज भी सर इस देश में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ बैठे हमारी बहन भी जानती है, ऐसे गांव हैं कि जहां एक टीचर है, एक शिक्षक है, कोई टीचर भी नहीं है। क्वालिटी एंड इक्वालिटी बोथ शुड बी मेंटेन। इक्वालिटी बाय, आज भी सर एजुकेशन सिस्टम में देयर इज अ डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बोथ आर एग्जिस्टिंग। डिस्पैरिटी बाय वर्च्यू ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेयर इट इज सिचुएटेड। कहां स्कूल है? गांव में है। वो कोविड के समय में डिजिटल चल रहा था ना, वो नेटवर्क भी नहीं मिलता था, क्या गांव में पढ़ाएंगे? वो एक टीचर है, एक ही क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैठे हैं सब बच्चे। आज भी ये अवस्था है, बुरा नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपका मतलब कैसे, आपका डायलॉग बड़ा अच्छा होता है, कृति बहुत कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। आपकी कथनी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, कोई सुनेगा बोलेगा कितने संवेदनशील सरकार है यार, ये तो बच्चों के लिए तो सोच रही है। इक्वालिटी करते हो, सीबीएसई, आईसीएसई, तुम्हारा इंटरनेशनल बोर्ड। हाल ही में हमारे यहाँ एक छोटी सी क्लिप घूम रही सर, उन बच्चों को पूछा छत्रपति शिवाजी महाराज जानते हो? आईसीएसई के बच्चे नहीं मालूम। आपको पढ़ाया है? नहीं, हमारे बुकों में नहीं है, किताबों में नहीं है। एक लड़का कहता है, एक सिर्फ पैराग्राफ है छत्रपति शिवाजी महाराज का, एक पैराग्राफ। ये हमारी नई जनरेशन है जिनको इतिहास नहीं मालूम, छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम नहीं, राणा प्रताप सिंह मालूम नहीं, गुरु गोविंद सिंह मालूम नहीं है। ये आगे चलकर हमें देश के बारे में, मिट्टी के बारे में प्यार करने वाले हैं। उसको पिताजी का नाम बताओ छत्रपति शिवाजी महाराज के, नहीं मालूम। दिस इज द सिस्टम, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एजुकेशन। ये जरा सोचो तो सही सर। इसलिए हम तरफ से बोल रहे, महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं कहता हूं कि जरा इसमें भी ध्यान दे तो और अच्छा होगा, ताकि कान खींच ले सकती थी और बता सकती थी ये विषय आनी चाहिए करके।